पुणे में एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल बीमारी गुलियन बैरे सिंड्रोम का प्रकोप देखने को मिला है। अब तक 60 से ज्यादा लोग इस बीमारी से प्रभावित हो चुके हैं। जांच के बाद स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि मरीजों के सैंपल में नोरोवायरस और कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई नाम के बैक्टीरिया पाए गए हैं। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं कि जीबीएस क्या है, इसके लक्षण और इसे बचने के उपाय। जीबीएस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम गलती से नसों पर हमला करती है। इसका असर शरीर के मूवमेंट, सेंसेशन और कभी-कभी सांस लेने की क्षमता पर भी पड़ता है। अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो ये गंभीर हो सकता है। जीबीएस में शरीर के अंगों में कमजोरी आ जाती है, जिससे चलने फिरने में दिक्कत होती है और कभी-कभी ये स्थिति इतनी गंभीर भी हो सकती है कि सांस लेने में भी परेशानी आने लगती है। अगर जीबीएस हो जाए तो शुरुआती लक्षण ये हो सकते हैं: कमजोरी और थकावट महसूस होना, हाथ पैरों में झंझनाहट या सुई चुभने जैसा महसूस होना, चलने या सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत, चेहरे या शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी, निगलने, चबाने या बोलने में परेशानी, गंभीर मामलों में सांस लेने में दिक्कत। अगर आपको ये लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और इलाज शुरू कराएं। अब जानते हैं कि जीबीएस के कारण क्या है और नोरोवायरस और कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई बैक्टीरिया का इससे कैसे कनेक्शन है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने पाया है कि जीबीएस का कारण नोरोवायरस और कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई बैक्टीरिया हो सकते हैं। नोरोवायरस एक बहुत ज्यादा संक्रामक वायरस है जो उल्टी, डायरिया और पेट में जलन पैदा करता है। ये दूषित भोजन, पानी या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। भारत में बच्चों में डायरिया के 70 से 80% मामलों का कारण ये वायरस है। इसके अलावा कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई एक आम बैक्टीरिया है जो भोजन से पैदा हुई बीमारियों का कारण बनता है। इसके लक्षणों में खून वाली डायरिया, पेट दर्द, बुखार, उल्टी और मतली शामिल है। WHO के अनुसार ये बैक्टीरिया का जीबीएस से सीधा कनेक्शन हो सकता है, इसलिए इसके संक्रमण को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। वैसे तो ये बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन 50 साल से ऊपर के लोगों में इसका खतरा ज्यादा रहता है। बच्चों में ये कम प्रभावित करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें ये नहीं हो सकता। जीबीएस का इलाज समय पर कराना बेहद जरूरी है ताकि इसके प्रभाव को कम किया जा सके और व्यक्ति को गंभीर समस्याओं से बचाया जा सके। जीबीएस का कोई पक्का इलाज तो नहीं है, लेकिन सही समय पर इलाज से कंट्रोल हो सकता है। डॉक्टर इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि IVIG या प्लाज्मा एक्सचेंज जैसी टेक्निक से मरीज की रिकवरी में मदद कर सकते हैं। गंभीर मामलों में मरीज को सांस लेने में सपोर्ट की जरूरत हो सकती है और अगर समय रहते इलाज किया जाए तो लोग ठीक भी हो सकते हैं। हालांकि रिकवरी में कुछ हफ्तों से लेकर कई साल तक का समय लग सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी कितनी गंभीर है। सभी को सलाह दी जाती है कि वो हाइजीन का ध्यान रखें, खासकर खाने से पहले और टॉयलेट के बाद हाथ धोएं, साफ पानी और खाना खाएं और गंदे पानी या खराब खाने से बचें। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति से दूर रहने की कोशिश करें ताकि नोरोवायरस और अन्य बैक्टीरिया से बचाव किया जा सके। अच्छी सफाई और सख्त हाइजीन से जीबीएस के संभावित कारणों से बचा जा सकता है। पुणे की न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ने लोगों को विश्वास दिलाया है कि जीबीएस का इलाज संभव है। बस इसके लक्षणों को समय रहते पहचानना और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। जीबीएस अगर समय पर पकड़ा जाए तो इसका इलाज संभव है। और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखें और किसी भी असामान्य लक्षण पर डॉक्टर से मिलें। हाथ धोते रहें, साफ सफाई रखें और सेहतमंद रहें।